आत्मा में जो योग शक्ति है वह भी धीरे 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 कम हो जाती है। जब कोई तरह के रोग हो जाते हैं या उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई प्रेशर आ जाता है तो उस आत्मा की शक्ति भी काम करना बंद कर देती है, तभी वो इन वरगणाओं का आलम्बन लेना कम कर देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये जो है भीतरी साइंस है, ये जैन साइंस के अनुसार जीव का विज्ञान है ना। तो ये भी हमें इन योगों से समझना चाहिए कि योगों के माध्यम से हम शरीर के योग की वरगणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर, आज के फिजिशियन सिर्फ उस चीज को ऑक्सीजन के रूप में जान रहे हैं, है ना, प्लाज्मा, ऑक्सीजन, बस आ रहा है, इतना जान रहे हैं। औदारिक शरीर के योग की वरगणाएं आ रही हैं, ये कोई फिजिशियन नहीं बता रहा है, जानता ही नहीं। जबकि एक्चुअली में आ क्या रहा है, औदारिक शरीर की योग की वरगणाएं आ रही हैं। वो कहां से आ रही हैं? वो हमारी योग शक्ति से आ रही हैं। तो जिसकी जितनी अच्छी योग शक्ति होगी उसके अंदर उतने ही अच्छे औदारिक शरीर के पुद्गल स्कंद आएंगे और उसका वह औदारिक शरीर उतने समय तक अच्छा काम भी करेगा। समझ आ रहा है? तो ये योग शक्ति का भी महत्व है। अब हम इसको अंतरंग में केवल एक इम्यूनिटी तक ही सीमित रख देते हैं, बस जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है ना, उसका शरीर चलेगा। जिसकी इम्यूनिटी वीक हो गई उसका शरीर डाउन हो जाएगा। हम इसको जैनिज्म की भाषा में यूं कहना चाहिए कि जिसकी योग शक्ति स्ट्रांग है वो अपने शरीर के योग के काय वरगणाओं को ग्रहण कर लेगा, और जिसकी योग शक्ति धीमी पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, वो अपनी काय वरगणाओं के योग स्कंदों को ग्रहण नहीं करने के कारण से डेथ की ओर चला जाएगा, है ना। हाँ, अब ये जो समस्या आ रही है कि आपने वैक्सीन तो लगवा ली और वैक्सीन लगवाने के बाद जो वैक्सीन के थ्रू गया आपकी बॉडी में वो बॉडी ने एक्सेप्ट किया नहीं, उसको उसने बाहर ही फेंक दिया। अब जो वो बाहर फेंकेगा तो वो रोग के रूप में फेंकेगा। ऐसे भी केस हो रहे हैं, इन्हें कोई मीडिया नहीं बताएगा। अभी यहीं पर प्रीतमपुरा में एक केस हुआ है, दोबारा वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन लगाने के बाद वो व्यक्ति घर तक नहीं आ पाया, उसकी डेथ हो गई। समझ आ रहा है? अब ये केस नहीं बताए जाएंगे मीडिया में। योग शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है तो ऊपर से दिया गया कोई भी डोज होगा, कोई भी तरीके की वैक्सीन होगी, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगी, उल्टा आपको नुकसान भी पहुंचा देगी, क्योंकि आपने योग शक्ति से ज्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल दिया। समझ आ रहा है? योग शक्ति तो हमारी अपनी शक्ति हो गई। मान लो कोई बोझा ढोने वाला व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर बोझा ढोने का 40 किलो की उसकी सामर्थ्य है, अगर आपने उसके ऊपर 80 किलो का बोझा डाल दिया तो वो तो बैठ ही जाएगा। उसकी जो शक्ति ओरिजिनल थी वो काम कर रही थी, वो भी काम नहीं करेगी। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से हमारे शरीर के साथ भी होता है। इम्यूनिटी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ाने में भी कितनी बढ़ेगी? जितनी तुम्हारे अंदर योग शक्ति होगी, जितना तुम एब्जॉर्ब कर पाओगे। अगर योग शक्ति नहीं है और तुम बहुत ज्यादा विटामिन खा लो, प्रोटीन खा लो, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सब चीजें खा लो, उल्टे बीमार पड़ जाओगे और जितनी इम्यूनिटी है वो भी चली जाएगी। तो ये लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता और ये लोगों को ज्ञान होता भी नहीं है। डॉक्टर भी ये ज्ञान नहीं देते हैं। आपकी अपनी जो शक्ति है वो शक्ति के अनुसार ही आपका काम होगा। डॉक्टर ने कहा भाई ताकत देता है, बादाम का हलवा खाओ। समझ आ रहा है? अब बादाम का हलवा ताकत देता है, ये बात ठीक है, लेकिन किसको ताकत देगा? जिसका लीवर स्ट्रांग हो, जो बादाम के हलवे को पचा पाए, जिसकी आंतें अच्छी हो, हाजमा अच्छा हो, उसके लिए बादाम का हलवा है ना। नहीं समझ आ रहा? जो रोटी नहीं पचा पा रहा है वो उसको बादाम का हलवा दोगे तो जितनी उसकी ताकत है वो भी चली जाएगी। दिन भर वो निकालते निकालते उस बादाम के हलवे को फिर परेशान होकर के वो उसको भी जो उसकी ताकत है वो भी खाऊ बैठेगा वो। तो ये नहीं समझ में आता लोगों को। इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ। तुम्हारी अपनी जितनी योग शक्ति होगी उतने ही अनुसार तुम उस बाहरी चीज को ग्रहण कर पाओगे। ये भी अपने दिमाग में एक विज्ञान रखो, ये साइंस है बहुत बड़ा। केवल बाहरी चीजों के माध्यम से भीतरी शक्तियां नहीं बढ़ती हैं। जितनी भीतरी शक्ति होती है हम उतनी बाहरी चीजों को ग्रहण कर पाते हैं। ये मुख्य सिद्धांत है।